छात्रों, हमने पिछले कालांश में बस्तानक और बंदरगाह इन दो चित्रों का निरीक्षण किया है। आज हम हवाई अड्डा इस चित्र का निरीक्षण करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, हवाई अड्डा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा भी है, देखो क्या लिखा है, हवाई अड्डा। क्या लिखा है यहाँ पर, हवाई अड्डा लिखा है। यह हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पर देखो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिख रहा है सबको, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यह जो बोर्ड है, यह बोर्ड प्रवेश द्वार के सामने लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि यहाँ से जो हवाई जहाज़ है या विमान है, यह विमान दूसरे देशों में जाते हैं और दूसरे देशों के या दूसरे राष्ट्रों के विमान या हवाई जहाज़ यहाँ पर उतरते हैं। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे पर हमें दिखाई दे रहा है कितने झंडे लगे हुए हैं, 5 झंडे लगे हुए हैं जो कि रंग बिरंगी है। यह जो पहला झंडा है ये लाल है, पीला, हरा, नीला और बैंगनी या जामुनी भी उसे हम कह सकते हैं। ये 5 झंडे यहाँ पर लगाए हुए हैं। यह जो हमें हवाई अड्डे की इमारत दिख रही है वो बहुत बड़ी है। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी इमारत हमें यहाँ पर हवाई अड्डे की दिख रही है और इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक और यहाँ पर देखो हमें बहुत सारी गाड़ियाँ या बसेस यात्रियों को ले जाने के लिए या लाने के लिए खड़ी हमें दिखाई दे रही है। और हवाई अड्डे के पास ही यहाँ पर कई स्थानों पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, जो कि सुरक्षा कर्मी हवाई अड्डे की सुरक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा कर्मी कहा जाता है। हवाई अड्डे के हर एक हिस्से में ये सुरक्षा कर्मी खड़े रहते हैं। इमारत की दूसरी ओर जब हम ध्यान देंगे, यहाँ पर देखो ये इमारत की दूसरी ओर है। यहाँ जब हम ध्यान देंगे तो यहाँ इमारत की दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है। यहाँ देखो हवाई जहाज़ खड़े हैं और यहाँ जो एक हवाई जहाज़ है, यह हवाई जहाज़ उड़ान भर रहा है या जो हवाई पट्टी है उस हवाई पट्टी से वो विमान, यहाँ पर का जो विमान है वह विमान उड़ान भर रहा है। और यहाँ पर एक इमारत आपको दिख रही है। ये देखो, जैसे कि हमने बंदरगाह में देखा था, प्रकाश स्तंभ देखा था ना बंदरगाह में, कि रात के समय जब दूर से आने वाले जहाज़ होते हैं उनको राह दिखाने का काम ये प्रकाश स्तंभ करता है। उसी तरह ये जो ऊंची इमारत आपको दिखाई दे रही है, यह ऊंची इमारत भी हवाई जहाज़ का यह कंट्रोल पावर इसे कहते हैं। हवाई जहाज़ जब आते हैं तो ये निर्देश देता है, जब जाते हैं तो निर्देश देता है, यानी कि ये कंट्रोल पावर है। हवाई जहाज़ के अड्डे पर स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर धूम्रपान मना है, यह लिखा है देखो। और नीचे यहाँ पर लिखा है देखो, लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए, यानी कि जो भी वस्तु हमारे मालिकी की हो या हमारी हो उसी को हम हाथ लगाए, दूसरों की वस्तु को हम हाथ न लगाए, ऐसी चेतावनी हमें यहाँ दी गई है। इस पर से हम प्रश्न देखेंगे।
पहला प्रश्न है, हवाई जहाज किस पर से उड़ान और उतरते हैं? हवाई जहाज किस पर से उड़ते और उतरते हैं? तो हवाई जहाज, देखो यहाँ पर यह जो है यह हवाई पट्टी है। क्या है? हवाई पट्टी है। हवाई जहाज हवाई पट्टी से उड़ते और हवाई पट्टी पर ही उतरते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कंट्रोल रूम क्या करता है? यहाँ जो हमने कंट्रोल रूम देखा है, यहाँ नीचे भी रूम है उसके, ये कंट्रोल रूम क्या करता है? तो कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। क्या करता है कंट्रोल रूम? उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम कंट्रोल रूम करता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है? कौन कौन सी चेतावनी हवाई अड्डे के अंदर दी गई है? पहली चेतावनी है धूम्रपान मना है, यानी कि धूम्रपान न करे। और दूसरी चेतावनी यहाँ नीचे दी गई है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाने की चेतावनी यहाँ दी गई है। हमारा चौथा प्रश्न है, हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है? पहले ही मैंने आपको बताया, हवाई अड्डे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह बोर्ड लगा हुआ है, या हवाई अड्डे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। पांचवा प्रश्न है, हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी क्यों खड़े रहते हैं? या हमें दिखाई देता है, देखो ये जो सुरक्षाकर्मी है, ये सुरक्षाकर्मी बंदूक लिए खड़े क्यों हमें दिखाई देते हैं? तो हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। किसकी सुरक्षा के लिए? हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको चित्र का निरीक्षण करना है और मैं नीचे प्रश्न और उसके जवाब भेजती हूँ। वो जवाब, अपने प्रश्न और जवाब दोनों अपनी कॉपी बुक में आपको लिखने हैं और उसका फ़ोटो मुझे भेज देना है। ठीक है।